भक्ति का मतलब है खुद को ध्वस्त करने का साधन। एक साधन जिससे आपके इरादे, आपकी कल्पनाएं और आपके सपने ध्वस्त हो जाएं, जिससे आप एक छोटे से प्राणी न होकर या इस सृष्टि में एक बेनाम छोटे से प्राणी न होकर खुद ईश्वर के हाथ बन जाएं। Devotion is not a deal that you make. भक्ति कोई सौदा नहीं है जो आप करते हैं। भक्ति के नाम पर बहुत से सौदे हो रहे हैं। सौदेबाज और भक्त दो अलग अलग लोग होते हैं। एक का संबंध बाजार से होता है, दूसरे का ईश्वर से। ये दो पूरी तरह से अलग क्षेत्र हैं। आपको ये समझना होगा कि जैसे ही आप सौदा करने बैठते हैं तो सौदे का धर्म है कि आपको दूसरे से ज्यादा स्मार्ट होने की पूरी कोशिश करनी है। नहीं, क्या आप एक नुकसान वाला सौदा करना चाहेंगे? जब आप सौदा करने बैठते हैं तो आप दूसरे से ज्यादा स्मार्ट होना चाहते हैं। पर अगर आप ईश्वर के साथ ये रवैया अपनाएंगे तो शुरू करने के पहले ही हार जाएंगे। आप अस्तित्व के साथ ऐसे बैठें, आप अपने गुरु के साथ ऐसे बैठें तो आप शुरू करने से पहले ही हार गए। आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही हार चुके हैं। आप जीत नहीं सकते। क्योंकि सबसे बुनियादी उद्देश्य ही हार चुका है। अब क्या करें? तो भक्ति की जबरदस्त शक्ति को मत गवाइए। इसीलिए क्योंकि आपके दिमाग में एक बेवकूफ भरा सौदा है। आप क्या मांग सकते हैं? आप सृष्टि और सृष्टा से किस तरह का सौदा कर सकते हैं? सिर्फ मूर्खता भरा सौदा। क्योंकि आप नहीं जानते कि सृष्टि में क्या संभावनाएं मौजूद हैं। आप बस वो छोटी सी बेकार सी चीजें जानते हैं जिनका आपने जीवन में अनुभव किया है। अगर आप एक ऊर्जा के संपर्क में हों, कम से कम एक ऊर्जा की मौजूदगी में हों जो सृष्टि का स्रोत है, और आप मांगे कि मुझे एक नौकरी चाहिए, मैं शादी करना चाहता हूं, तो यह बेवकूफी की हद है। आप नहीं जानते कि क्या संभावनाएं हैं। क्या यह सबसे अच्छा नहीं होगा कि आप कहें मेरे साथ आप जो चाहे कीजिए? अगर आप संपर्क में आ गए तो क्या यह सबसे अच्छा नहीं होगा कि सृष्टि के स्रोत पर छोड़ दें, मेरे साथ आप जो चाहे कीजिए? नहीं, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे ज्यादा तनख्वाह चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए। हे भगवान, खुद के साथ ऐसा मत कीजिए। अगर कभी भी आप किसी ऐसी चीज के संपर्क में आते हैं जो आपसे बड़ी लगती है किसी भी रूप में, तब आपको सौदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बस चुप रहिए। बस ये देखिए कि ग्रहण कैसे कर सकते हैं। यही भक्ति है। यानी आप समझते हैं कि ईश्वर का हाथ बनना सौदा करने से कहीं बड़ी संभावना है। चाहे वो सौदा आपके दिमाग में कितना भी बड़ा दिखाई दे, सौदे ही सौदे हमेशा हो रहे हैं। हर जगह
जीवन और मृत्यु में भी सौदे ही चल रहे हैं। सौदों से भक्ति तक आना एक रूपांतरण है। ये ऐसा है जैसे मैं अगर आपको कचरा दूं तो क्या आप मुझे कुछ खुशबूदार और सुंदर देंगे? नहीं। अगर मैं आपको कचरा दूं तो आप मुझे ज्यादा कचरा देना चाहेंगे। लेकिन प्लीज देखिए कि सृष्टि कैसे काम करती है। अगर आप इस पेड़ को कचरा देते हैं तो यह आपको फूल देता है ना? ईश्वर का यही तरीका है। अगर आप वाकई में एक भक्त बन जाएं तो आप ईश्वर के हाथ बन जाएंगे और फिर सब ऐसा ही होगा। आपकी ओर जो भी फेंका जाता है वो पोषण देगा। आपके मार्ग में जो भी आएगा वो आपके लिए सुंदर होगा, क्योंकि जो भी आता है आपको पता है उसे एक सुंदर रूप कैसे दिया जाए। यही भक्ति है। सौदा मतलब आपको फूल चाहिए, आप कचरा किसी और को देना चाहते हैं। अगर आप वैसा सौदा करें तो उसके बाद आप अलग हो जाएंगे, है ना? आप लोगों के किसी भी ग्रुप से अलग हो जाएंगे, या आखिर में आप सृष्टि के चलने के तरीके से ही अलग हो जाएंगे। जब हम कहते हैं योग तो हम मिलन की बात करते हैं। मिलन का मतलब आप यहां एक अलग प्राणी के रूप में नहीं हैं, आप यहां ईश्वर के हिस्से के रूप में हैं। आप सृष्टि और सृष्टा के एक हिस्से के रूप में मौजूद हैं, यानी आप हर चीज के साथ एक हो गए हैं। यानी आप एक छोटे से रेंगने वाले प्राणी नहीं हैं जो सिर्फ अपने ही काम करता रहता है। लेकिन वो पूरा विचार आजादी के बारे में नासमझी भरी सोच ये है कि आप अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं, है ना? एक गलत विचार, एक गलत रवैया, एक गलत भावना जहर से भी कई ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसीलिए असतोमा सद्गमया, असतोमा सद्गुरु मैं ये बोल चुका हूं। नहीं, आपको जीवन के हर पल में ये बोलना होगा। जीवन के हर पल में यही यात्रा है कि आप झूठ से सत्य की ओर बढ़ रहे हैं। वरना जो सच नहीं है उसे आपके मन में सच दिखाया जा सकता है। जब आप अपने मन में झूठ को सच मान लेते हैं तब वो झूठ आपके होने के तरीके में ही जहर घोल देगा और फिर आप सोचेंगे कि दुख आपको ढूंढते हुए क्यों आ रहे हैं। दुख तो आएंगे ही, और क्या होगा? अगर दुख नहीं आते तो उसका मतलब है मेरा जीवन असफल है। दुख आने चाहिए अगर आप गलत काम कर रहे हैं, है ना? कोई बहुत ही ध्यान से पेड़ पर चढ़ा। एक मूर्ख ने तेजी से चढ़ने की कोशिश की और गिर गया। अगर उसे कुछ नहीं होता तो जिसमें ऊपर चढ़ने वाले का कौशल है वो मूर्ख है ना? हाँ या ना? नहीं, ऐसा ही है ना? जिसने ध्यान दिया है, जिसने जरूरी कौशल पाने पर ध्यान दिया है किसी चीज को सही तरीके से करने के लिए, अगर वो और एक मूर्ख जिसने किसी चीज पर कोई ध्यान नहीं दिया है दोनों एक ही नतीजा पाते हैं, तो जिसने सभी चीजों पर ध्यान दिया है वो मूर्ख है ना? तो मैं वाकई दुख के खिलाफ नहीं हूं। मेरी कामना है कि आप दुखी न हों। लेकिन अगर आप मूर्ख हैं और आप खुद के साथ बेवकूफी करना चाहते हैं तो आपको दुख मिलना चाहिए, क्योंकि दुख आएंगे तभी आप बेवकूफी करना छोड़ेंगे। मान लीजिए, क्या आप देखते हैं कि अगर आपके शरीर में एक जख्म है जो सूख रहा है तो आप ऐसे करते हैं ना? ऐसे करते हैं ना? अगर आप गहरे चले जाते हैं और दर्द होता है तो आप रुक जाते हैं। मान लीजिए कि दर्द नहीं होता तो आप अपनी आंतें बाहर निकाल लेते। हां, खुद को कम मत आंकिए।
अगर आपके शरीर में वाकई बिल्कुल दर्द न हो तो यहां सत्संग में बैठे बैठे आप जैसे च्युइंगम खाते हैं, आप अपने फेफड़े बाहर निकाल लेते। मुझे दिखाने के लिए कि आपके फेफड़े कितने बड़े हैं। हां, आप करेंगे। खुद को कम मत समझिए, खुद को बिल्कुल भी कम मत समझिए, अपनी बेवकूफी को कम मत समझिए। अगर कोई कुछ और कर रहा है तो आप भी दिखावा करने के लिए अपनी आंतें निकालकर, क्योंकि अगर आप उसे पिन से भी छुएं तो इतना दर्द होता है। जहां भी दर्द नहीं होता, आप पेड़ का दर्द नहीं जानते, आप जानवर का दर्द नहीं जानते, आप दूसरी चीजों का दर्द नहीं जानते, आप उन सभी चीजों को काटते जा रहे हैं, है ना? सिर्फ यहीं दर्द होता है तो आप इसे बचा रहे हैं। तो ये ठीक है, आप अच्छा कर रहे हैं। कम से कम आप इतना तो जानते हैं, बस इसी का विस्तार करना है, बस यही है। अब क्योंकि आप इसका दर्द जानते हैं तो आप इसे अच्छे से रख रहे हैं। अगर आप पहाड़ का दर्द जानने लगें तो आप पहाड़ को भी अच्छे से रखेंगे। अगर आप सृष्टि के दर्द को जाने तो आप हर चीज को अच्छे से रखेंगे, है ना? योग का यही मतलब है, मिलन। यानी हर चीज आपका एक हिस्सा बन गई है, और भक्ति वो आयाम है जो आपके और दूसरी चीजों के बीच की सीमा को बहुत आसानी से मिटा देता है।